बोलो शंकर भगवान की जय होवे। जय जय भोलेनाथ, जय जय भोलेनाथ। सभी शिव भक्त प्रेमियों को मेरा सादर प्रणाम। आइए शिव महापुराण में प्रवेश करें। कल हमारा दोस्तों कोटि रुद्र संहिता संपूर्ण हो गया। अब आज आगे पढ़ेंगे। इससे पहले सभी देवी देवताओं का आह्वान करें। बड़े प्यार से मेरे साथ आप लोग भी कहिए। अब तो आप लोगों को याद हो ही गया होगा ना। गजाननं भूतगणाधिसेवितं गजमुखं फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविलासकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नीलाम्बुश्यामलकोमलांगं सीतासमारूपित्वां भागं बाणो महासायचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा सन्ततमृत्यारविन्दे भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आनंदी आनंद कर सब संकट दूर, जो सेवक शरण पड़े सदा रहे भरपूर। तुम दाता हम मांगता, दिया तुम्हारी खाए, तुम ऐसी जगदाता माता, छोड़ तुम्हें और किस दर जाए। सदा भवानी दायिनी सिद्धि करें गणेश, पंचदेव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हम कथा सुनाते हैं जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। वही हम महान हिंदू ग्रंथ महाग्रंथ धार्मिक शिव पुराण से आप लोगों को सावन के महीने से सुनाते आ रहे हैं। देखिए माघ आकर के फाल्गुन भी आने वाला हो गया। एकमात्र कारण आप सभी लोगों का शिव जी के प्रति प्रेम है, श्रद्धा भक्ति है कि जो मैं सुना रही हूँ आप लोग सुनते हैं। आप लोगों का एक कमेंट्स मेरा बहुत ही मनोबल बढ़ा देता है। जो भी नया व्यक्ति मेरे चैनल में आकर के शिव की कथा को सुनता है, महापुराण को सुनता है, उनसे विनती है कि कृपया सब्सक्राइब करके आइकन बेल दबाएं और मेरे से जुड़ने का प्रयास करें। जब आप मेरे चैनल से जुड़ जाएंगे तो मैं सबसे पहले आज मैंने क्या गाया, क्या बजाया, क्या सुनाया, क्या वीडियो डाला, क्या ब्लॉग डाला है, क्या शंकर जी का भजन है, ये सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। इसलिए लाइक कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। अब एक YouTube ने एक और दे दिया है हाइप नाम का, उसको अगर आप दबाएंगे तो आपका कुछ भी नहीं जाएगा, उसका पॉइंट मिलते हैं। तो बोलिए सभी भक्तजन प्रेम से बोलिए ओम हर 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 महादेव। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। बोलो हर 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 महादेव। पाप हर, कष्ट हर, संकष्ट हर, कर सभी समस्याओं का हर। ऐसे शिव शंकर को बारंबार प्रणाम है। यही मैं बता रही थी दोस्तों। आज हम से जो शुरू करने जा रहे हैं वो है उमा संहिता। उमा संहिता है, इसमें भगवान श्री कृष्ण के तप से संतुष्ट हुए शिव और पार्वती का उन्हें अभीष्ट वर देना तथा शिव की महिमा का वर्णन है। आज हम पहला और दूसरा अध्याय पढ़ेंगे। 3 तक
अध्याय पढ़ने का प्रयास करूंगी। आप सब लोग बड़ी शांतिपूर्वक प्रेम भाव से सुने, पर छोटे छोटे अध्याय है। शिव जी की कृपा से आप सभी लोग काम पर जाएंगे, बिगड़े हुए काम बिगड़े रहेंगे। माता शंकर ही एक ऐसे है अभय वरदान देने वाले, जो रजोगुण का आश्रय ले संसार की सृष्टि करते हैं, सत्व गुण से संपन्न सातों भुवनों का धारण पोषण करते हैं, तमोगुण से युक्त हो सबका संहार करते हैं और त्रिगुणमयी माया को लांघकर अपने शुद्ध स्वरूप से स्थित है, उन सत्यदानंद स्वरूप अनंत बोधमय निर्मल तथा पूर्ण ब्रह्म शिव का हम ध्यान करते हैं। वे ही सृष्टि काल में ब्रह्मा, पालन के समय विष्णु और संहार काल में रुद्र नाम धारण करते हैं तथा सदैव सात्विक भाव को अपनाने से ही प्राप्त होते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय हो। ऋषि बोले, महाज्ञानी व्यास शिष्य सूत जी, आपको नमस्कार है। आपने कोटि रुद्र नामक चौथी संहिता हमें सुना दी। अब उमा संहिता के अंतर्गत नाना प्रकार के उपाख्यानों से युक्त जो परमात्मा सांब सदाशिव का चरित्र है उसका वर्णन कीजिए। तो सूत जी कहते हैं कि सौनक आदि महर्षियों, भगवान शंकर का मंगलमय चरित्र परम दिव्य एवं भोग और मोक्ष को देने वाला है। तुम लोग प्रेम से इसका श्रवण करो। पूर्व काल में मुनिवर व्यास ने सनत कुमार के सामने ऐसे ही पवित्र प्रश्न को उपस्थित किया था और इसके उत्तर में उन्होंने भगवान शिव के उत्तम चरित्र का ज्ञान किया था। उस समय पुत्र की प्राप्ति के निमित्त श्री कृष्ण के हिमवान पर्वत पर जाकर महर्षि उपमन्यु से मिलने, उनकी बताई हुई पद्धति के अनुसार भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए तप करने, उनके तप से प्रसन्न होकर पार्वती, कार्तिकेय और गणेश सहित शिव के प्रकट होने तथा श्री कृष्ण के द्वारा उनकी स्तुति पूर्वक वरदान मांगने की कथा सुनाकर सनत कुमार जी ने क्या कहा, मैं भी आप लोगों को सुना रही हूँ, ध्यान से सुनिए। श्री कृष्ण का वचन सुनकर भगवान भगवान शंकर भगवान बोले, वासुदेव, तुमने जो कुछ मनोरथ किया है वह सब पूर्ण होगा। इतना कहकर त्रिशूलधारी भगवान शिव फिर बोले, यादवेंद्र, तुम्हें सांब नाम से प्रसिद्ध एक महापराक्रमी बलवान पुत्र प्राप्त होगा। एक समय मुनियों ने भयानक संवर्तक प्रलय कर सूर्य का शाप किया था कि तुम मनुष्य योनि में उत्पन्न होगे, अतः वे संवर्तक सूर्य तुम्हारे ही पुत्र होंगे। इसके सिवा जो जो वस्तु तुम्हें अभीष्ट हैं वह सब तुम प्राप्त करोगे। सनत कुमार जी कहते हैं, इस प्रकार परमेश्वर शिव से संपूर्ण वरों को प्राप्त करने के श्री कृष्ण ने विविध प्रकार की बहुत सी स्तुतियों द्वारा उन्हें पूर्णतया संतुष्ट किया। तदंतर भक्त वत्सला गिरिराज कुमारी शिवा ने प्रसन्न हो उन तपस्वी शिव भक्त महात्मा वासुदेव से क्या कहा, क्या बोली पार्वती जी, परम बुद्धिमान वसुदेव नंदन श्री कृष्ण, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, संतुष्ट हूँ। अनक, तुम मुझसे जो भी मनवांछित वरों को मांगोगे वो भूतल पर दुर्लभ होंगे। श्री कृष्ण ने कहा, हे देवी, यदि आप मेरी इस समय तब से संतुष्ट हैं और मुझे वर लेना चाहती हैं तो मैं यह चाहता हूँ कि ब्राह्मणों के प्रति कभी मेरे मन में द्वेष न हो। मैं सदा द्विजों का पूजन करता रहूँ। मेरे माता पिता सदा मुझसे संतुष्ट रहे। मैं जहाँ भी कहीं भी जाऊँ समस्त प्राणियों के प्रति मेरे हृदय में अनुकूल भाव रहे। आपके दर्शन के प्रभाव से मेरी संतति उत्तम हो। मैं सैकड़ों यज्ञ करके इंद्र आदि देवताओं को तृप्त करूँ। सहस्त्रों साधु संन्यासियों और अतिथियों का साथ सदा अपने घर पर श्रद्धा से पवित्र अन्न भोजन कराऊँ। भाई बंधुओं के साथ नित्य मेरा प्रेम बना रहे तथा मैं सदा संतुष्ट रहूं। जय हो। श्री कृष्णचंद्र भगवान ने क्या कहा, कितना सुंदर वर मांगा। तो सनत कुमार जी कहते हैं, श्री कृष्ण का यह वचन सुनकर संपूर्ण अभिष्टों को देने वाली सनातनी देवी पार्वती विस्मित हो उनसे बोली, क्या बोली, वासुदेव, ऐसा ही होगा, तुम्हारा कल्याण हो। इस प्रकार श्री कृष्ण पर उत्तम कृपा करके उन्हें उन वरों को देकर पार्वती देवी तथा परमेश्वरी शिव दोनों वहीं अंतर ध्यान हो गए। तदंतर केशी हंता श्री कृष्ण ने मुनिवर उपमन्यु को प्रणाम करके उनसे वर प्राप्ति का सारा समाचार बताया। तब उन मुनि ने कहा, जनार्दन, संसार में भगवान शिव के सिवा दूसरा कौन महादानी है, ईश्वर है। उनके क्रोध के सामने दूसरा कौन अत्यंत दुस्साहस हो सकता है। महायशस्वी गोविंद दान, तप, शौर्य तथा स्थिरता में शिव से बढ़कर कौन है। अतः तुम शंभु के दिव्य ऐश्वर्य का सदा श्रवण करो। तदंतर उपमन्यु के द्वारा शिव की महिमा सुनने के बाद उन मुनीश्वरों को नमस्कार करो और वसुदेव नंदन केशव मणि मन शंभु का स्मरण करते हुए द्वारकापुरी को
चले गए। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो, श्री कृष्ण की जय हो गई। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अनिशम्य दासोऽयमिति माम त्वां क्षमस्व परमेश्वर। आवाहनं न जानामि विसर्जनम पूजाम च न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरी। दोस्तों, इस प्रकार हमारे उमा संहिता का आज प्रथम से लेकर 3 अध्याय हुए। अब आप सारे यही सुनेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। सबका दिवस शुभ हो। नमस्कार।